बहुत लोगों ने हमको ताने दिए, पैसे किसी ने नहीं दिए, ताने दुनिया भर ने दिए। को पता है कितने पैसे लगे कितने नहीं, किसके पास मांगने जाएंगे। तो हम दोनों ने पैसे सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। उससे ये जो 50 मेरे पास जो कॉपी जमा हुई, मैंने बिल्डिंग में घर घर जाके बांटा। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी शादी के बाद की कहानी कैसी थी और किस तरह से मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी। बहुत बड़ा हम लोगों को सपोर्ट मिलता था इस चीज़ से। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने शुरुआत करी। सुबह का समय है, थोड़ा सब्जी भाजी भी बना लिया जाए, इनको जाना है ऑफिस। अभी सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं। फटाफट काम मैंने ख़त्म करना है, तो जल्दी से मैं पहले ये खाना बना लेती हूँ, काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद फ्री होकर आराम से बैठ के हम लोग आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। जब ये किचन में आती है हेल्प करने के लिए तो मेरा काम और भी तेज हो जाता है या फिर और स्लो हो जाता है। एक काम करने के साथ बढ़ाती भी। ले देखो अभी तक कब धो के रखे इसने, आटा सान दिया क्योंकि अभी हमको ना चाय भी देनी है। सब वो जो मिस्त्री लोग हैं ना उनको चाय देनी है। तो चाय बन रहा है, 7 से 8 कप चाय है, कब धो के रखे इसने। अब मैं क्या करूँ? अब क्या करूँगी? अब तो आज छुट्टी है। नहाना धोना नहीं है? वो तो थोड़ा लेट से, नहाना ही तो है, 15 मिनट तो रखते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आराम से नहाऊंगी। देखो कैसे भाग रही बाय। हेलो एवरीवन। सो मैं रील शूट कर आई। अभी ब्लॉग नहीं, रील शूट कर आई। यही घर के पीछे ही गए थे हम लोग, मैं और गुनगुन गए थे, पैदल ही गए थे क्योंकि आज मेरे पास गाड़ी नहीं थी। आपके जीजू मेरी गाड़ी ले गए, उनकी गाड़ी सर्विसिंग में थी ऑडी, तो आज वो मेरी गाड़ी ले गए। तो फिर हम लोग पैदल गए इधर पीछे और शूट कर आ गए क्योंकि घर में ऊपर काम चल रहा है ना, अभी वाटर प्रूफिंग का काम शुरू होने वाला है। सो उन्होंने सब बालू वगैरह डाला है तो छत पे गई नहीं करने के लिए। सो बस आई, मैं आलू चढ़ाया, आलू का पराठे बनाने हैं इसके लिए। सो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से बातें की जाए। कमेंट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी आपने आगे की स्टोरी नहीं सुनाई, आगे का स्टोरी आप कब सुनाओगी। सो मेरी शादी तक मैंने आपको बताया था कि मेरी शादी कैसे हुई थी। सो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी शादी के बाद की कहानी कैसी थी और किस तरह से मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी। सो आइए देखते हैं। सो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि मेरे पापा नहीं हैं इस दुनिया में, पापा के बगैर शादी हुई, किस तरह से शादी हुई, रिचुअल्स वगैरह मैंने आप लोगों को बताए थे। और ये भी बताया था कि पापा मेरे हैंडीकैप थे। सो जब मैं 3 साल की थी तभी वो हैंडीकैप हो गए थे। सो हमारा जो बचपन है वो भी सब मैंने ब्लॉग्स अपलोड किए हुए हैं, चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इन सारे ब्लॉग्स का। सो मुझे लोग पूछते हैं दीदी अपने बारे में बताओ, इसलिए मैं बता रही हूँ। और अब मैं शादी के बाद मेरी जर्नी कैसी रही कि मतलब मेरे पास तो एक साइकिल तक नहीं थी उस टाइम, मेरे पति के पास एक साइकिल तक नहीं थी, तो हमारी जर्नी कैसी रही। देखो ये कहानी छोटी नहीं है, 14 सालों की कहानी है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको 10-15 मिनट के ब्लॉग में पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि वो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। लोग अभी भी लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ जो मन में आए वो बोलते हैं, जबकि मैंने बताया है कि मेरे हस्बैंड क्या करते, इसका भी मैंने ब्लॉग डाला है, तब पर भी लोग जो मुंह में आए वो बकते रहते हैं। खैर, पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर। हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि मैंने यहाँ तक बताया था कि मेरी शादी हो गई और मैं मतलब ससुराल आ गई थी। सब आगे का आप लोगों को बताती हूँ। सो मेरी शादी हो गई, मम्मी को टाटा बाय बाय बोल के मैं घर आ गई। घर आई तो सासू माँ ने मेरा स्वागत किया, बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया। बिहार में डोरा बोलते हैं, जो टोकरियाँ होती है, तो उसमें उन्होंने मतलब मेरे पैर रखवाए थे एक एक टोकरी में। वहाँ पे रिवाज होता है उस तरह का। सो 2-3 लोगों ने मेरा लहंगा पकड़ा था और मुझे संभाला था। रात भर की शादी थी, सुबह 5 बजे मैं ससुराल पहुँची। सब लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया था। यहाँ से यहाँ तक सिंदूर लगाया था, वो हमारे यहाँ का कल्चर है कि वो लगाना ही पड़ता है।
सो बहुत ही अच्छा ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम ही बिहार के घर में गई थी। मैं मेरे सास ससुर को मिली हुई थी, देवर ननद को मिली हुई थी, बट वहाँ पे जो और लोग थे, चाची, बुआ और बहुत सारे मेरी दादी सासू माँ वो भी है, मतलब बहुत सारे लोग थे जिनको मैं नहीं मिली थी। बट ऐसा मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिल रही हूँ। मेरे जो देवर, मतलब मेरा जो अपना देवर है उसको, उनको छोड़ के और भी मेरे बहुत सारे देवर हैं जो गांव में 20 से 25 देवर मेरे हैं जो बिहार में है, कज़न्स वगैरह। बट ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इन लोगों से फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। बहुत ज़्यादा अपनापन मुझे वहाँ पे मिला। और मैं शादी के बाद करीब करीब 7 दिन तक वहाँ पर थी। सब लोग आते थे, मुँह दिखाई करते थे और अच्छा लगा था मुझे गांव में। 7 दिन तक मैं थी। उसके बाद फिर मैं, मेरे पति और मेरी जो ननंद है कंचन, हम लोग पुणे आ गए। कंचन उस टाइम 10th का एग्ज़ाम दी थी, बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई, तब उसने 10th का एग्ज़ाम दिया हुआ था। सो बहुत लोग बोलते दीदी आप अपनी ननंद को दीदी नहीं बोलती हो, तो ये भी एक रीज़न है कि मैं उसको दीदी नहीं बोलती, क्योंकि वो बहुत बच्ची है मेरे सामने, मतलब मेरे सामने ही वो बड़ी हुई है, मेरे सामने ही कॉलेज, ब्याह, बच्चा सब मेरे सामने ही हुआ है। सो मैं उसको कैसे दीदी बोलूँ? सो नहीं आता है मुँह में कि मैं उसको दीदी बोलूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग पुणे आ गए। सो पुणे आ गए तो इन्होंने तो उसी टाइम एग्ज़ाम दिया हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था, जस्ट एग्ज़ाम देकर ही हमारी शादी हो गई थी। सो जॉब वगैरह तो था नहीं उस टाइम की, सर्वाइव कैसे करें। सो देखो, मतलब मेरे जो पति है ना, वो सरस्वती माँ पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। उनको बहुत यकीन है कि सरस्वती माँ की कृपा मेरे ऊपर हमेशा रहेगी। तो उनका शुरू से ही, मतलब वो जब छोटे थे तभी से उनका स्ट्रॉन्ग फीलिंग था एजुकेशन से लेके। आज भी वो जो काम करते हैं वो भी एजुकेशन से रिलेटेड ही है, जैसे कि ट्रेनिंग। सो उनको बहुत ज़्यादा लगाव है सरस्वती माँ पे। तो उन्होंने उस टाइम शुरू किया ट्यूशन्स देना। ट्यूशन मतलब घर पे ट्यूशन नहीं देते थे, बड़े बच्चों को ट्यूशन देते थे, उनके घर जाके ट्यूशन देना उन्होंने स्टार्ट किया। ट्राइपॉड में मेरा हमेशा टेढ़ा हो जाता है। सो उन्होंने ट्यूशन देने का काम शुरू किया। जैसे ट्यूशन देने का काम शुरू किया, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे बच्चों को दे रहे, बड़े बड़े बच्चों को देते थे, जहाँ से अच्छी खासी हमारी अर्निंग होती थी। मतलब एक बच्चे को 2-3 घंटे वो देते थे, उसका हमको एक बच्चे से हमको 3-4 हज़ार रुपये इनको मिलता था। दिन भर ऐसे ट्यूशन देने का उन्होंने काम शुरू किया। घर जाके पढ़ाते थे बच्चों को, घर पे जाके पढ़ाते थे। तो ये हम लोगों का बहुत ही बड़ा, आप बोल सकते हो कि एक लौता सपोर्ट था। ट्यूशन देना बहुत बड़ा हम लोगों को सपोर्ट मिलता था इस चीज़ से। लेकिन क्या है ना कि ट्यूशन ये करियर नहीं था, है ना, ये करियर ऑप्शन नहीं था। इन्होंने फिर अपना जॉब स्टार्ट किया। जैसे उन्होंने MBA HR किया हुआ है, तो HR में उन्होंने जॉब स्टार्ट किया। तो सैलरी तो उतना था नहीं, बट करियर के लिए जॉब करना बहुत ही मैंडेटरी था कि जॉब तो करना ही पड़ेगा। बट अर्निंग थी नहीं, उतने अर्निंग में हमारा गुजारा होगा नहीं। ट्यूशन सुबह देते थे 5 से 7 बजे तक, उसके बाद रात को ऑफिस ख़त्म होने के बाद 7 से रात के 12 बजे तक ट्यूशन देते थे। 12 बजे घर आते, उनका शुरू से ही समय है कि 12 बजे घर आना है रात के। और यहाँ पर मैं और कंचन थी सिर्फ घर पे। मेरी सासू माँ उस टाइम गाँव में ही थी, तुरंत नहीं आई थी वो, क्योंकि गांव में और उनको कुछ मंदिर महादेव करना था, मतलब शादी के लिए जो उन्होंने मन्नत रखी थी वो सब उन्होंने पूरा करना था, तो वो तुरंत नहीं आई थी। कुछ 3 महीने के बाद वो लोग आए थे। उसके बाद क्या होता था ना कि पति तो चले जाते थे सुबह टिफ़िन लेकर। कंचन मेरी जो है वो स्कूल चली जाती थी, 11th में थी वो, तो उसका भी स्कूल स्टार्ट हो गया, तब तक वो भी स्कूल चली जाती थी। तो फिर मैं पूरा दिन अकेली रहती थी घर में। हमारे पास रेंट का घर था, जिसका रेंट जाता था कुछ 3,000-4,000 कुछ किराया जाता था उस टाइम। तो 1 BHK का फ्लैट था हमारा। उसके बाद मैं तो दिन भर फ्री रहती थी, और मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा था उस टाइम में, अच्छी खासी, मतलब मुझ में बहुत प्रोफेशनल थी इस फील्ड में। मैंने अपना घरगुती पार्लर स्टार्ट किया उस टाइम कि घर में ही मैं पार्लर का काम करूँगी। मैंने वो प्रिंट आउट बनाए कंप्यूटर में खुद से, और उसका जो, मतलब मैंने टाइप किया। मेरे पास नहीं था उतना कि मैं बाहर जाके प्रिंट निकालूँ, इतना नहीं होता था उतना, मतलब बहुत दिक्कत होती थी पैसों की वगैरह। मैंने कंप्यूटर में ही उसको निकाला, एक लिख कर
पिंक ब्यूटी पार्लर, मेरे ब्यूटी पार्लर का नाम था पिंक ब्यूटी पार्लर। पिंक ब्यूटी पार्लर एंड क्लासेस एंड ऑल जो भी था उसके डिस्क्रिप्शन सब मैंने लिखा। उसका एक प्रिंट आउट लिया, 2 रुपये दिए एक प्रिंट आउट के। उसके बाद मैंने उस प्रिंट आउट के तकरीबन 50 ज़ेरॉक्स कॉपी करवाई उस चीज़ की। भैया को बोला कम पैसे में कर दो, भैया ने कर दिए। तो ये जो 50 मेरे पास जो कॉपी जमा हुई, मैंने बिल्डिंग में घर घर जाके बांटा। जिस सोसाइटी में मैं रहती थी पिंपरी में, घर घर जाके मैंने बांटा। उन औरतों से मैंने बात करी कि देखो मैं ये काम करती हूँ, मुझे इतने समय का एक्सपीरियंस है, आपको कुछ काम हो तो आप मुझे बुला सकते हो अपने घर, या आप मेरे घर आ सकते हो। इस तरह से मेरी पहचान हुई। तो फिर मेरे पास भी क्लाइंट्स आने लगे, मतलब जो भी मेरा ब्यूटी पार्लर का काम है मेरे पास लोग आने लगे, काम करवाने लगे, मैं लोगों का काम करने लगी। तो इस तरह से मेरा भी साइड में अर्निंग स्टार्ट हो गया। शादी के तुरंत बाद ही, शादी से पहले भी मैं काम करती थी, शादी के तुरंत बाद भी मैंने काम शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बैठना आता ही नहीं था कि मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ काम चाहिए। सो मैंने वो स्टार्ट कर दिया काम, घर घुट्टी ऐसे कर्टन लगाकर, और मैंने स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे मेरे हस्बैंड का भी जॉब चल रहा था, वो ट्यूशन्स देते थे। यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट हो गया, कंचन का स्कूल स्टार्ट हो गया, और तभी मेरा प्रेगनेंसी भी हो गया। मतलब शादी के 2 महीने बाद, दो महीने हुए थे, मेरा प्रेगनेंसी रह गया। मुझे बहुत दिक्कतें हो रही थी प्रेगनेंसी में, वॉमिटिंग एंड ऑल, बहुत सारी दिक्कतें थी। बट स्टिल मैंने मेरा पार्लर का काम बंद नहीं किया, मैंने वो शुरू रखा। क्योंकि फिर मुझे लगता था कि मैं बंद कर दूंगी ना तो मेरे क्लाइंट सब टूट जाएंगे, सब भाग जाएंगे इधर से उधर। सो मैंने वो बंद नहीं किया, मैंने वो कंटिन्यू रखा। मुझे बहुत दिक्कतें हो रही थी। फिर हम लोगों ने सासू माँ को बुलाया कि आप लोग आओ, हमको बहुत तकलीफ हो रही है। फिर मम्मी पापा मेरे देवर सब लोग आ गए। उसके बाद थोड़ा सा मुझे राहत मिला, मतलब घर के काम में वगैरह, क्योंकि मम्मी जो मेरी सासू माँ है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लेडी है। आप लोगों ने देखा है उनको, वो मतलब वो जब रहती ना तो मुझे कुछ भी देखना नहीं पड़ता है कि घर में क्या है क्या नहीं है, सब्जी है नहीं है, राशन है नहीं है, क्या पकाना है क्या करना है, कुछ भी मुझे देखना नहीं पड़ता है। सब कुछ वो अपना मतलब अपने हाथ में ले लेती है। सो मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स होकर मैं अपना मन लगा के अपना काम करने लगी, क्योंकि मुझे कैसे भी करके पैसे अर्न करने थे, आगे बढ़ना था। मेरे हस्बैंड का भी था कि हमको जल्द से जल्द आगे बढ़ना है। सो बस हमारा फोकस सिर्फ था कि कैसे हम आगे बढ़े। और मम्मी के आने के बाद मेरा वर्क फ्लो बहुत अच्छा हो गया था। मैंने बहुत अच्छा अपना मतलब क्लाइंट बेस बना लिया था। बहुत अच्छे से सारी लेडीज़ आती थी, काम करवाती थी मुझसे, पेमेंट वगैरह मेरा अच्छा अर्निंग स्टार्ट हो गया था। और मैं लोगों के घर भी जाती थी, लोगों के घर जाके भी ऑर्डर्स लेना मैंने शुरू कर दिया था पुणे में। और मेरा चल रहा था कि मैं पार्लर खोलूँ, बट मेरे हस्बैंड का था कि नहीं, तुमको पार्लर नहीं खोलना है, तुमने ये नहीं करना है, तुमने आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना है। जो तुमने पढ़ाई को छोड़ा है उसको तुम आगे कंटिन्यू करोगी, तुम ये काम नहीं करोगी। सो मैंने बोला ठीक है, जैसा आप कहो। सो उसके बाद उन्होंने मुझे डिफरेंट तरह के कंप्यूटर कोर्सेज करवाए, जो भी MSc IT के थे, और टैली के वगैरह कोर्सेज थे जो कंप्यूटर के रिलेटेड थे। वो सारे कोर्सेज उन्होंने मेरे करवाए कि तुम ये सीख लो, काम आएगा, कभी ना कभी लाइफ में काम आएगा, जो आज मुझे काम आ रहा है। ऑफिस के पहले 2 क्लास, ऑफिस के बाद में 3 क्लास, सैटरडे संडे को फुल डे उनका कोचिंग चलता था, फुल डे। तो उनका बहुत मतलब उसी टाइम से सपना था ना कि मैं अपना खुद का कॉलेज स्टार्ट करूँगा। अब मैंने आपको बताया ना कि उनको सरस्वती माँ पे बहुत भरोसा है, वो बहुत मानते हैं, उनका एजुकेशन को लेकर उनका बहुत प्रेम है शुरू से। और वो जिस बच्चे को पढ़ा ले बस उस बच्चे का तो कल्याण ही होना है, ये सिद्ध हो गया है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आज इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। मेरे देवर को मेरे पति ने ही पढ़ाया है, मेरी ननंद को मेरे पति ने ही पढ़ाया हुआ है। आज कोई किसी से कम नहीं है, हर फील्ड में आगे। उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो आज भी कॉल करते कि सर मैं इंजीनियर बन गया, सर मैं डॉक्टर बन गया। ये क्वालिटी उनके अंदर है मेरे पति में कि वो उनका एजुकेशन का जो शिक्षण विभाग जो है, शिक्षण जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा वो लोगों को कन्विंस करते हैं, लोगों को बहुत अच्छा समझा। का रशिया जाने का टाइम हो गया, वो चला गया। मेरे पति ने पैसे सेविंग करना स्टार्ट किया, मैंने भी पैसे सेविंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था। मेरा बेबी जो मेरा फर्स्ट बेबी था, मेरा मतलब उस टाइम 6ठा महीना चल रहा था।
सब कुछ अच्छा था, अच्छे से था सब कुछ। और मतलब बहुत जल्द ऐसा होने वाला था कि अब हो जाएगा, जब समय कम रह गया तो हमने पैसे सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि क्या पता नॉर्मल हो सिजेरियन हो, किसको पता है कितने पैसे लगे कितने नहीं, किसके पास मांगने जाएंगे। तो हम दोनों ने पैसे सेविंग करना स्टार्ट कर दिया उसी टाइम से, उस समय से। लेकिन जो सोचते हैं वो थोड़ी ना होता है हमेशा, जो हम सोचते हैं वो हमेशा नहीं होता है। 7वां महीना चढ़ा, 8वां महीना चढ़ा, 9वां महीना चढ़ा, सब कुछ सही था, सब कुछ ऐसे अच्छे से था। बट हो गया कुछ ऐसा, कुछ नहीं बताऊंगी अभी, फिर कभी बताऊंगी। अभी अभी मुझे ये सब नहीं डिस्कस करना है, फिर कभी होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। सो ये जो टाइम फ्रेम था वो चला गया, मेरा बुरा वक्त था वो निकल गया। मैंने पार्लर का काम बंद कर दिया था, तब तक मैं नहीं करती थी। और मैंने एक जगह पे जॉब स्टार्ट किया। तो वहाँ पे जॉब ये था कि डीमेट अकाउंट जो रहते हैं शेयर बाज़ार की, वो ओला वहाँ पे उस चीज़ का काम होता था। मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट किया। मैं रहती थी पिंपरी और मैं जाती थी बन गार्डन रोड, यहाँ पे मैं जॉब करने जाती थी। ट्रेन से जाती थी, लोकल ट्रेन से जाती थी। तब तक मेरे पति का जॉब भी चल रहा था, वो भी जॉब करते थे, बट उनको जॉब में मन नहीं लगता था, उनको बिजनेस स्टार्ट करना था। लेकिन हमारा ट्यूशन का काम बंद नहीं हुआ था, ट्यूशन का काम हमारा लगातार चल ही रहा था। सो मैंने वहाँ पे 3 महीने जॉब किया। 3-4 हज़ार, 4-4.5 हज़ार, 3 या 4 के हज़ार के बीच में मेरा सैलरी था। सो मैंने 3 महीना काम किया। तो इन्होंने फिर देखा कि तुम्हारे वहाँ पे क्या काम होता है, किस तरह का काम होता है, क्या करते हो। सो मैं उनको रोज़ बताती थी कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने इतनी कॉलिंग की, इतनी कॉलिंग की। सो फिर धीरे 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 ना, फिर एक दिन हमारे ऑफिस में आए ये, इन्होंने देखा कि क्या स्टार्टअप है, क्या सेटअप है। सो उनके दिमाग में आया कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं, इसको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये हम भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो हमारे पास पैसे तो थे नहीं कि हम बहुत सारे, ऐसे नहीं कि हमारे पास करोड़ों रुपए रखे हैं। अब गुनगुन मेरे मतलब गुनगुन मेरे पेट में रह गई। मेरा प्रेगनेंसी हो चल रहा था। तो मेरे प्रेगनेंसी का 2nd मंथ था। बोले कि पिंकी अपन स्टार्ट करेंगे बिजनेस। में बोली यार सुनिए बहुत खर्चा होगा, अभी अपने पास इतना पैसा है नहीं, मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, 3रा महीना चढ़ गया था। बोले नहीं मैं तो करूँगा, मुझे तो करना है। मैं अगेंस्ट थी, मेरे घर वाले अगेंस्ट थे, मतलब ससुराल वाले सब लोग। क्योंकि अचानक से अगर कोई बोले मुझे बिजनेस करना है, सो ये पॉसिबल नहीं होता है ना। बट हाँ, उन्होंने ट्यूशन का काम बंद नहीं किया था, वो उन्होंने चालू ही रखा था। जैसे पहले करते थे वैसे ट्यूशन का काम भी उनका चल ही रहा था, क्योंकि वही हमारा मेन था। इन्होंने बोला नहीं मुझे करना है, ठीक है करो। सो हमने रेंट पे एक ऑफिस लिया और जो मार्केट में कॉन्टैक्ट्स बनाए, क्लाइंट्स बनाए, और एक छोटा सा ऑफिस हमने स्टार्ट किया मेरी सासू माँ के नाम से, आशा ग्रुप। आप इंटरनेट पे जाओगे ASHAGROUP, आशा ग्रुप सर्च करोगे, आपको जैसिका गुप्ता का नाम वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि वो कंपनी मैंने ही स्टार्ट करी थी सबसे पहले 2009 में मैंने स्टार्ट करी थी वो कंपनी। और उसी कंपनी के अंदर हमने काम स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने डीमेट शेयर बाज़ार का काम किया, क्रेडिट कार्ड का काम किया, बहुत तरह के काम किए। बहुत बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना ना आसान नहीं होता है, हिम्मत चाहिए, उसके साथ पैसा भी चाहिए। पैसा कोई देता नहीं है, ताने पूरी दुनिया देती है। बहुत लोगों ने हमको ताने दिए, पैसे किसी ने नहीं दिए, ताने दुनिया भर ने दिए। आज कोई नहीं बोलता है, आज सब बोलते हैं अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा। उस टाइम कोई नहीं था हाथ पकड़ने वाला। लेकिन मेरे पति नहीं माने। मैंने भी इनको बोला था यार अब कर लोगे, हम लोग कर पाएंगे। बोले हाँ मैं सब कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा। तो और अब देखो आगे क्या हुआ, कैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, मेरा बच्चे का क्या हुआ था, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके अगले व्लॉग में। मेरा बच्चा कैसे, उसकी कैसे डेथ हुई।
ये मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि उसका फेस याद आता है ना तो आज भी मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं। सेम टू सेम मेरे पति जैसा दिखता था, सेम, कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं, इनमें और उसमें कोई फ़र्क ही नहीं था। कल बताऊंगी मैं, क्योंकि अभी मुझे बहुत लेट हो गया, 8 बजने वाला है, मुझे खाना भी बनाना है। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और आप लोगों को मैं अपनी लाइफ की पूरी कहानी बताऊंगी। आप लोगों को जानना है जेसिका गुप्ता कौन है, जेसिका गुप्ता कैसे बनी, मैं आप लोगों को पूरा कहानी बताऊंगी जेसिका गुप्ता एंड जितेंद्र गुप्ता की। ये एक ब्लॉग में नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि 14 साल की शादी और 4 साल का प्रेम, 18 साल की कहानी मैं आप लोगों को 18 मिनट में नहीं बता सकती हूँ। मेरी जो स्ट्रगल है मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्या पता आप लोगों को भी हिम्मत मिले, शायद किसी का भला हो जाए सुन के। मुझे सोशल मीडिया पे मैं हूँ, एज ए इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूँ। हाँ, और भी आप लोगों को कुछ जानना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना। अब मैं जाती हूँ खाना बनाने, आलू के पराठे बनाने हैं मैंने, ठीक है? तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।